स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है और सबको जानने का विषय है। आपने बहुत से सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन शायद किसी वीडियो में इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो गाइस, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कहीं मत जाइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, जो मेरा टॉपिक है, किसी भी पदार्थ का ठोस टुकड़ा उसी पदार्थ के द्रव में डूब जाता है, जबकि लेकिन बर्फ पानी में क्यों नहीं डूबता। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया सोना, ठीक, इसको आपने क्या किया, गला दिया। गलाने पर और जब आपने इसे गलाया तो ये आपका क्या मिलेगा, सोना पिघल जाएगा। ये सोना क्या होगा, पिघल जाएगा। अब यदि आप इसमें सोने का टुकड़ा डालें, छोटा सा सोने का टुकड़ा डालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सोने का टुकड़ा जो होगा ये नीचे आके बैठ जाएगा, डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर आप चांदी ले लेंगे और चांदी को आप गलाएंगे, ठीक है ना, चांदी को गलाने पर, ठीक, तो ये इस तरह से चांदी पिघल जाएगा इस तरह से, एक ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। अब अगर इसमें आप चांदी के टुकड़े को, यदि इसमें आप चांदी के टुकड़े को डालोगे तो ये चांदी का टुकड़ा नीचे जाके बैठ जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से अगर आप पानी लीजिए, ठीक है ना, ये आपका क्या है, पानी है। अब इस पानी में आप क्या डालिए, बर्फ डालेंगे तो ये बर्फ डूबेगा नहीं, इसी पर तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। जबकि ये क्या हो गया, डूब गया। ये क्या हो गया, डूब गया। अब यहां प्रश्न बहुत सोचने वाला विषय आ गया। जब किसी धातु के ठोस टुकड़े को उसी धातु में, ठीक है ना, जो द्रव अवस्था में आ गया है, वही कोई भी पदार्थ है, अगर वह द्रव अवस्था में है और उसी धातु के ठोस टुकड़े को डालते हैं तो वो डूब जाता है। जैसे कि यहाँ सोने को गलाया तो ये सोना द्रव अवस्था में आ गया, इसमें सोने के टुकड़े को डाला, डूब गया। फिर ये चांदी है, चांदी को हमने गलाया तो चांदी द्रव अवस्था में आ गया पिघल कर। अब यदि इसमें हम चांदी के टुकड़े को डाल रहे हैं तो ये डूब जा रहा है ना। अब ये जो द्रव अवस्था में आया ये भी चांदी और ये टुकड़ा भी चांदी, तो ये डूब गया। ये जो द्रव अवस्था में आया सोना और ये जो टुकड़ा है ये भी सोना, ये भी डूब गया। लेकिन यहाँ जब बर्फ है, जो है ये क्या है, पानी है। पानी का ठोस अवस्था, किसी भी जो हमारे पदार्थ होते हैं, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इसको आप जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये पानी का जो हमारा भौतिक अवस्था, ये क्या है, ठोस है, बर्फ है, और इसको हम पानी में डाल रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से इस बर्फ को यहाँ नीचे डूब जाना चाहिए, लेकिन नहीं डूब रहा है। क्यों, यही सोचने का विषय है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, होता क्या है, बाकी जो पदार्थ होते हैं जब वो द्रव से ठोस में आते हैं, द्रव से चेंज होते हैं ठोस में, ठीक है ना, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आते हैं तो क्या होता है, आप ये देखिए, उनका आयतन क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। आयतन क्या होता है, घट जाता है, और आयतन घटने के कारण उनका घनत्व जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। अब किसी भी पदार्थ की जो दृढ़ता होती है, दृढ़ता मतलब कठोरता, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि कौन कितना ठोस है, कितना सघन है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है किसी भी पदार्थ की सघनता या दृढ़ता किस पर डिपेंड करती है, घनत्व पर, ठीक है ना। अगर घनत्व ज्यादा होगा, ठीक, अब ये देखिए, ये होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बात समझ में आई। घनत्व बढ़ने का अब आप देख सकते हैं, अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ठीक है ना। द्रव्यमान तो वही है ना, द्रव्यमान वही है। अगर आपने 50 ग्राम सोना को पिघलाया,
ठीक है ना। 50 ग्राम सोना को पिघलाया तो द्रव्यमान डियर स्टूडेंट्स नहीं चेंज होगा। इस 50 ग्राम, चूंकि आप जानते हैं द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, यह नहीं बदलता, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो हमारा होता है, ठीक है ना, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया, तो द्रव्यमान हमारा निश्चित है। जब हमने इसको पिघला दिया तो ये द्रव हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब पदार्थ द्रव से ठोस में जाता है तो उसका आयतन घट जाता है। मतलब अगर मान लीजिए इसमें कोई ऐसे ऐसे इस तरह से है, जब ये ठोस अवस्था में आते हैं तो ये कण इस तरह से ऐसे ऐसे कंप्रेस होते हैं और ये पास आ जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जब ये पास आएंगे तो ये आपको इतना बड़ा मिलेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं इतने बड़े, इतने स्थान को इतने कण घेर रखे हैं, मान लीजिए 100 कण इसमें है। अब जब ये कंप्रेस होंगे, पास में आएंगे, तो ये 100 कण सिर्फ इतने ही दूर में रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी सघनता बढ़ गई, अर्थात कण पास पास आ गए, जिसके कारण ये बीच की जो दूरी है ये कम हो गई, अर्थात ये वस्तु ज्यादा कठोर हो गया, ज्यादा दृढ़ हो गया। बात समझ में आई? तो द्रव्यमान तो वही है, अब इसका जो स्पेस था, ठीक है ना, जो इसका आयतन था वो आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो आयतन जब कम हो जाता है, तो आयतन जब कम हो गया, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये इसका क्या है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो जब ये ठोस अवस्था में आते हैं, आप समझ सकते हैं, तो ये जो कण होते हैं ऐसे पास आते हैं, पास आने पर इनका जो ये आयतन होता है ये घट जाता है, और ये जब पास पास आ जाते हैं तो बीच का जो ये गैपिंग इतना सारा आपको दिख रहा है ये कवर हो जाता है, जिसके कारण से इनका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। और घनत्व बढ़ने के कारण इनकी दृढ़ता, इनकी कठोरता भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जिसके कारण से इनका घनत्व बढ़ जाने के कारण से ये जल में डूब जाते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन जो डियर स्टूडेंट्स मेरा पानी होता है, इसमें एक क्रिया विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि जो मेरा पानी है, ठीक है ना, सिर्फ पानी, द्रव जो है हमारा, जो जल है, जल में ये क्रिया नहीं होती, इसके ठीक विपरीत होती है। क्योंकि हमारे जल का जो संगठन है H2O है, ये हाइड्रोजन जब ये कंप्रेस होते हैं, पास आते हैं, तो हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है, जिसके कारण से इनके बीच में ये एकदम पास नहीं आ पाते, जितना कि हमारे अन्य चीज सोना चांदी या लोहा और चीजें हैं, जितना ठोस होने पर या मतलब पास आते हैं, उतना ये पास, ये हाइड्रोजन के कारण उतना पास नहीं आ पाते, जिसके कारण से जब ये ठोस अवस्था में आते हैं, ठीक है ना, जब ठोस अवस्था में आते हैं, द्रव से ठोस अवस्था में, जब आपका पानी, ठीक है ना, पानी द्रव से ठोस अवस्था में आता है तो होता क्या है, तो आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है, आयतन ऊपर तीर लगा दिए, मतलब बढ़ जाता है, जिसके कारण जो इसका घनत्व होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, घनत्व क्या होता है, घट जाता है। अब आप देख सकते हैं जब घनत्व घट गया तो स्पेस बड़ा हो गया, ज्यादा स्थान घेरेंगे, तो ज्यादा स्थान घेरेंगे जिसके कारण से घनत्व कम हो जाता है, ठीक है ना। घनत्व जब कम हो गया तो आयतन आपका क्या हो गया, बढ़ गया। घनत्व कम होने का मतलब आयतन क्या हो, द्रव्यमान तो वही है ना, द्रव्यमान वही है, लेकिन यहाँ आयतन बढ़ जाने के कारण से, यदि मान लीजिए द्रव्यमान मान लेते हैं 100 है, ठीक है, घनत्व आयतन मान लेते हैं 10 है, तो ये 10 आ गया घनत्व, ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। लेकिन अगर आयतन बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए 100 से 20 हो जाए, तो ये हमारा कितना आएगा, 5 मीटर, ठीक है ना, 5 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयतन जब बढ़ गया तो घनत्व क्या हो गया, घट गया। यहाँ 10 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब था, ठीक, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 5 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ घनत्व कम हो गया, अर्थात क्या होगा, इसका घनत्व कम हो गया। तो ये क्रिया जल में होती है, ठीक है ना। बाकी पदार्थ जब होते हैं, जब वो सिकुड़ते हैं, कंप्रेस होते हैं, तो उनकी दृढ़ता या कठोरता क्या होती है, अधिक हो जाती है, घनत्व अधिक हो जाती है, जिसके कारण वो पानी में, अर्थात उनका घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा हो जाता है, इस वजह से वो पानी में डूब जाते हैं।
जबकि जल में ये क्रिया क्या होती है, विपरीत होती है। ये जब द्रव से ठोस में आते हैं तो इनका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने के कारण घनत्व तो कम हो जाता है, जिसके कारण ये पानी में डूबते नहीं बल्कि पानी पर तैरते हैं। ठीक है ना। यही कारण है कि जब किसी पाइप में ठंडियों के दिनों में जब टेम्परेचर या तापमान ज्यादा कम हो जाता है तो डियर स्टूडेंट्स, कम होने के कारण जो उसमें पाइप का जो पानी होता है वो क्या होता है, ठोस अवस्था में आने लगता है, और जब ठोस अवस्था में आता है तो आयतन बढ़ जाता है और पाइप क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।